नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे दुनिया में सबसे बड़ा दोगला पत्रकार, सबसे दोगला बुद्धिजीवी थिंक टैंक कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, दोस्तों आपको बच्चे बच्चे आंख मूंद के बोल देंगे भाई ये सब तो भारत में ही मिलता है। भारत में सरकार अगर कोई गलती करे तो जितना भी चूहा है बिल से बाहर आके तांडव मचाएगा, बोलेगा देखो भाई देश को तो सरकार ने बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने तो देश को लुटा दिया, आरएसएस वाले बीजेपी वाले तो देश को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ी बात तो यह है हमारे पड़ोस में आज इतिहास बन रहा है, इतिहास रच रहा है। तालिबान खून का नदियाँ बहा रहा है, तालिबान के खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि कोई पत्रकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई थिंक टैंक एक लफ्ज नहीं बोला है। उसे लग रहा है कि तालिबान खुखार खतरनाक है, हमारे घर में आकर हमें ख़त्म कर देगा, हमें मार देगा। और दोस्तों तालिबान का तो बोलने से थर्राता है, डरता है, बोलता है कि तालिबान तो ठीक ठाक है, तालिबान जो कर रहा है अपने हक के लिए कर रहा है, हमें क्या लेना है। दोस्तों हमारे जिसका बुद्धिजीवी थिंक टैंक यहाँ तक बोल रहा है कि हमें न तो अफगानिस्तान में जाना चाहिए, नहीं तालिबान से उलझना चाहिए। अगर हम लोग तालिबान से उलझ जाएंगे तो हम लोग को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान झेलना होगा, हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। हम लोग फालतू में तालिबान से पंगा क्यों ले? आखिरकार भारत सरकार अपना हाथ क्यों घुसे रहा है, दूसरे के घर में अपना टांग क्यों घुसे रहा है? दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है और डर रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यही बुद्धिजीवी थिंक टैंक देखेंगे एक साल बाद बोलेगा जिस समय तालिबान पूरी तरह से खासतौर पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा और पूरी तरह से जिहाद शुरू कर देगा और कश्मीर होते हुए दोस्तों पूरे भारत में आतंकवादी बनना शुरू कर देगा, भारत को पूरी तरह से फंसा देगा। उस समय यही बुद्धिजीवी थिंक टैंक बोलेगा अरे भाई मोदी सरकार का विदेश नीति फेल हो चुका है, भारत सरकार चुप क्यों है? जब हम लोग को अफगानिस्तान में जाना चाहिए था, जब हम लोग को तालिबान को रोकना चाहिए था, उस समय हम लोग सो रहे थे, अब उसका हम लोग को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिरकार हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा विदेश नीति खत्म हो गया, हम लोगों को अब भगवान बचाए। दोस्तों ये दोगला पत्रकार बुद्धिजीवी थिंक टैंक भारत को कहीं का नहीं छोड़ा है, यानी कि अगर हम लोग आगे बढ़े तभी हम लोग को नुकसान है, पीछे बढ़े तभी नुकसान है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये कुछ भी सोचे लेकिन मैं दिल खोल के बोलूँगा, चाहे तालिबान हो या फिर कोई और हो, दोस्तों जो गलत है वो गलत है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, डरने की कोई बात नहीं है। इन्हीं दोगला पत्रकार और थिंक टैंक के कारण से आज तक हम लोग गुलाम बने हैं। केवल चंद गुंडों दोस्तों तुर्क से आते थे, केवल चंद गुंडों मिडिल से आते थे, यूरोप से आते थे और हम लोग गुलाम बन गए। कारण पता है आपको, यही सब था। उस समय भी जब चंद गुंडे भारत आते थे, यहाँ पे राज करने की कोशिश करते थे तो सब डरता था, बोलता कि भाई इसे पंगा कौन लेगा। और दोस्तों यही कारण है कि सब हम लोग को हल्के में लेता था, यानी कि दुनिया के तमाम गुंडे हम लोग को हल्के में लेके हमारे देश में आके हमारे मंदिर को तोड़ता था, हम लोग पर राज करता था और यहाँ पे लोग धर्म परिवर्तन करवाता था। यानी कि हम लोग का इतिहास दोस्तों डर से भरा हुआ है। ये जो बुद्धिजीवी ये थिंक टैंक है, सेम टू सेम बुद्धिजीवी थिंक टैंक आज से 100 साल पहले भी था और 500 साल पहले भी था। यानी कि केवल अपने घर में खूब हल्ला होप करता था और जैसे कोई विदेशी आया वो डर के भाग गया, दुम दबा के उसके पीछे पीछे यानी कि उसका चाटुकार करता था, उसका गुण गाता था और अपने आप को महान समझता था, अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया। अब दोस्तों चल जानते आखिरकार अब की बार क्या हुआ है और भारत सरकार क्या करने वाला है। दोस्तों भारत अब पूरी तरह से घोषणा कर दिया, खासतौर पे अनाउंस करने वाला है। भारत अब जान चुका है कि हमारे पास अब एक ही अवसर है, वह है तालिबान के खिलाफ लड़ना ही है। दोस्तों अब जानते हैं वर्तमान में पाकिस्तान ने युद्ध का घोषणा कर दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हम तालिबान के साथ है, हम अफगान सरकार के खिलाफ है, अशरफ गनी को मिटा के रहेंगे। दोस्तों अभी अभी पाकिस्तान और तालिबान से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल अभी अभी सुनने में आ रहा है कि अफगान जो वायुसेना है, अफगानिस्तान सरकार का जो वायुसेना है वो तालिबान पे बम गिराने जा रहा था, बमबारी करने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का एंट्री हो गया, पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान में घुस के और अफगान वायुसेना को रास्ता रोक दिया है। और बड़ी बात तो यह है उस वायुसेना को धमकी दिया और उससे खदेड़ा दौड़ा के भगाया और अफगानिस्तानी जो वायुसेना है वो अपने एयरबेस पे पहुंच गया। यानी कि तालिबान पे हमला नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उसके घर में घुस के उसे ही भगा दिया और बोल दिया कि अगर दोबारा ट्राई करते हो, तालिबान पे बमबारी करते हो, तुम्हें हम औकात दिखा देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं अफगानिस्तान सरकार का, अमेरिका का, भारत का एक बहुत भयंकर प्लान है। आप बोलेंगे यहाँ पे
प्लान किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मूर्ख बोलते होंगे अरे भाई प्लान कैसा, अफगानिस्तान में तो आज 85% हिस्सा तालिबान के हाथ में है। दोस्तों यह भी एक प्लान था। आप जानते हैं जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा तब तक तालिबान वालों छुप के रहा, पहाड़ी में छुप के रहा, बिल में छुप के रहा, कभी भी बाहर नहीं आता था। और यही कारण है कि अमेरिका उसे मार नहीं पाया और 20 साल तक केवल अपना खर्च करते रहा। और दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान ख़त्म नहीं हो पाया, इसीलिए अमेरिका जाते ही तालिबान को ख़त्म करने का भारत ने एक प्लान बनाया। उनका कहना था कि तालिबान अगर बाहर आएगा उसी बहाने उसे ख़त्म करेंगे। और दोस्तों इसीलिए अफगानिस्तान फोर्स, अफगानिस्तान सरकार चुप था। धीरे धीरे तालिबान पूरी तरह से बाहर निकला और अफगान का ज़मीन कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि 80% ज़मीन पे आना शुरू कर दिया। अब दोस्तों अफगानिस्तान सरकार को पता है अब तालिबान वाले बिल से बाहर आ चुका है, पहाड़ से बाहर निकल चुका है, अब उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार अपना वायुसेना भेज के तमाम जो भी तालिबानी उस पर बम गिरा रहा है उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। यानी कि यह सब एक रणनीति था जिसके तहत अफगानिस्तान सरकार अब तक चुप था और तालिबान को बाहर निकलने का मौका दिया ताकि वो अंदर से बाहर निकले और फिर उस पर अटैक किया जाए। और आज वो वही हो रहा है। और देखेंगे अब हर जगह अफगानिस्तान सरकार अपना वायुसेना का जो भी युद्ध स्तर है दोस्तों वो बढ़ा रहा है और भारत से अमेरिका से मदद मांग रहा, बोल रहा है कि हमें आप वायुसेना दीजिए। दोस्तों अफगानिस्तान सरकार के पास बहुत कम फाइटर प्लेन है, यानी कि जो भी फाइटर प्लेन है वो बहुत ही पुराना है और उसके पास अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा है। अगर उसके पास केवल 10 से 12 एडवांस फाइटर प्लेन, मान लीजिए राफेल हो या फिर F-16 हो, ऐसा विमान आ जाए तो आप देखेंगे रातों रात तालिबानियों को खदेड़ देगा और भगा देगा। और दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्द या तो भारत या फिर अमेरिका कोई ना कोई अफगानिस्तान सरकार को खतरनाक फाइटर प्लेन देने का घोषणा करेगा। दोस्तों ये सब प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है। और दूसरी ओर आप जानते हैं यहाँ पे पाकिस्तान ने ओपनली घोषणा कर दिया है कि हम तालिबान के साथ हैं, हम उसे बचाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। दोस्तों पाकिस्तान को पता है अगर अफगानिस्तान वायुसेना को अगर हम अभी नहीं रोक के तो कभी नहीं रोक पाएंगे। अफगानिस्तानी सेना धीरे धीरे तालिबान को ख़त्म कर डालेगा। दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को मैदान में उतार दिया है और युद्ध का घोषणा कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा कांड कर दिया। आप जानते हैं कल ही की बात है, अफगानिस्तान का जो राजदूत है पाकिस्तान दोस्तों, यानी कि अफगानिस्तानी जो एम्बेसडर था पाकिस्तान दोस्तों, उसके बेटी को कल किडनैप कर लिया गया। बड़ी बात तो यह है ये कोई आतंकवादी ने किया, ये कोई पाकिस्तानी नागरिक ने किया दोस्तों, ये पाकिस्तान के आर्मी ने किया। यानी कि अफगानिस्तान का जो भी राजदूत है पाकिस्तान में उसे संदेश दिया कि हम तुम्हारे बेटी को किडनैप किया है। और दोस्तों बहुत टर्चर किया, उसे खूब मारा पीटा, बहुत कुछ हुआ। बड़ी बात तो यह है उन्होंने संदेश दिया कि अफगान सरकार शांत हो जाए, अफगानिस्तान सरकार को भी हम किडनैप कर सकते, इतना पावर हम में है। और दोस्तों अपना बल दिखाने के लिए एक मासूम सी लड़की को किडनैप किया। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान साफ तौर पे तालिबान के साथ है और युद्ध का ऐलान कर चुका है। अब दोस्तों हम लोग को भी कुछ न कुछ करना चाहिए, हम लोग को भी मैदान में आने के लिए बड़ा घोषणा करना चाहिए, हम लोग को भी अब सेना भेजना ही चाहिए। दोस्तों ये समझ जाइए तालिबान भविष्य में हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि जब 1996 और 2001 तक दोस्तों तालिबान था उस समय देखेंगे तो भारत को भयंकर नुकसान पहुंचा था। भारत का प्लेन हाईजैक हुआ नेपाल से, आप जानते हैं, फिर उसे कंधार ले गया। इतना ही नहीं, आप जानते हैं हम लोग को एक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा दोस्तों, वो आतंकवादी भारत को बहुत भयंकर नुकसान पहुँचाया। आप जानते हैं भारत को बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधि दोस्तों 1996 के बाद देखने को मिला, यानी कि कश्मीर में 1996 के बाद अत्यधिक आतंकवादी पनप गया था। तो सिंपल बात करें हम लोग को भयंकर नुकसान होने वाला है, इसीलिए हम लोग को अभी कुछ करना होगा और आर-पार का ऐलान करना होगा। और बड़ी बात तो यार दोस्तों तालिबान जानता है भारत अब कुछ बड़ा करेगा, इसलिए तालिबान भारत का तारीफ करा, गुण करा, बोला कि भारत मेरा मित्र है, भारत मेरा पड़ोसी है, हमें भारत से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग को सतर्क होना ही चाहिए।